तो गौर गोपाल दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये एक थोड़ी अलग चीज जरूर आपको यहाँ पर दिख रही होगी, लेकिन मैं चाहूंगी पहले हम कैरम कैरम खेलने के साथ ही शुरुआत करेंगे और फिर बहुत सारे सवाल हमारे पास आपके लिए। मैं चाहूंगी कि आप एक बार आपकी अभी तो बहुत जमाना हो गया जी। ग्रेट। अच्छा देखिए, आपकी पॉपुलैरिटी का मुझे नहीं लगता यहाँ पे जिक्र करने की जरूरत है, लेकिन आपसे पूरी दुनिया इस वक्त मोटिवेट हो रही है, आपको बहुत लोग सुनते हैं। आपको कौन मोटिवेट करता है? मुझे मोटिवेट करने वाले हैं सबसे पहले मेरे गुरु श्री राधानाथ स्वामी जी। दूसरा मुझे मोटिवेट करता है एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ भगवत गीता, जो कि एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जो जीवन जीने का एक तरीका है। तीसरा मुझे मोटिवेट करते हैं मेरे कुछ बहुत खास दोस्त जिनके साथ मैं समय बिताता हूँ। और चौथा मुझे मोटिवेट करता है कई लोगों की किताबें, क्योंकि पढ़ने से जो हमें मोटिवेशन मिलती है, पढ़ने से जो हमें विजडम और ज्ञान मिलता है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। नेक्स्ट शॉट सर। यस मैडम। और उसके बाद अनुपमा का सवाल। मेरा सवाल होगा, लेकिन पहले मैं शॉर्ट। हाँ बस। अब मुझे गौर गोपाल दास जी एक बात बताइए, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने? क्योंकि लोग आपकी जब बातें सुनते हैं तो वो महसूस करते हैं उस चीज को, लेकिन आप इंजीनियरिंग से मोटिवेशनल स्पीकर कैसे? जी जी जी। इंजीनियरिंग करते समय जब मैं HP में काम कर रहा था, ह्यूलेट पैकर्ड में, तब मैंने अपने आप से कैलकुलेशन की कि अगर हमें 8 घंटे अपने वर्क प्लेस पे बिताने हैं और 5 दिन हम काम कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस में 40 घंटे होते हैं हफ्ते के। और अगर 50 हफ्ते साल में काम करने, तो साल के 2000 घंटे होते हैं। जिंदगी के 45 साल अगर हम काम कर रहे हैं, तो जिंदगी के 90,000 घंटे हमारे वर्क प्लेस पे जाते हैं, जिंदगी के 10 साल है। तो मैंने अपने आप से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं जिंदगी के 90,000 घंटे वो करूंगा जो आप कर रहा हूँ, या फिर मुझे वो करना चाहिए जो मुझे मेरा दिल कह रहा है, जो मेरी पैशन है। और इसीलिए जो मेरा इंजीनियर वाला लाइफ था, उससे मैं इस मंक वाले पाथ पे आ गया और धीरे धीरे मोटिवेशनल स्पीकिंग की जर्नी शुरू हो गई। अच्छा, जब आप मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, सबसे ज्यादा किस तरह के सवाल होते हैं जो लोग पूछते हैं कि ये बड़ा कॉमन सवाल हो गया है? जी, एक सवाल है स्ट्रेस से कैसे हैंडल किया जाए, दूसरा सवाल है मेंटल हेल्थ इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाए, तीसरा है हार्ट ब्रेक, प्यार मोहब्बत रिश्तों के सवाल पूछते हैं, चौथा सवाल है कि सक्सेस कैसे पाया जाए, और इन सब के बाद एक होता है कि मैं अपने आप से कनेक्ट कैसे करूं और स्पिरिचुअल कैसे करूं। अच्छा, आपके हम प्रोफाइल पर भी अगर कमेंट्स देखते हैं तो आपकी बात तो ये तो लोग सुनते ही है, लेकिन ये भी पूछते हैं कि आपके चेहरे पे इतना ग्लो कैसे आता है? कोई कॉस्मेटिक्स नहीं है। उसका मंत्र क्या है? देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। अगर आपका दिल खुश है और आपका दिल चमक रहा है, तो चमक चेहरे पे भी आ जाती है। और अगर दिल नाराज है और दिल दुखी है, तो कितना ही हम कोशिश न क्यों ना कर ले, थोड़े समय बाद तो चेहरे पे दिख ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, गौर गोपाल दास क्या बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, किसी भी तरह की मूवीज देखते हैं? हाँ जी, जरूर देखते हैं। जब कोई हमारा टीम कोई अगर रेकमेंड कर दे तो जरूर देखते हैं, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में कई दोस्त भी है और कई फ्रेंड्स भी है, तो कई बार नाम ले सकते हैं। नाम भी नहीं लेंगे और मूवी का नाम भी नहीं बताएंगे। अच्छा, आपने कहा कि मैंने जब आपसे पूछा कि आपको कौन मोटिवेट करता है, आपने अपने दोस्तों का भी जिक्र किया साथ में, क्या उनसे आपका रेगुलरली मिलना होता है या उतना समय नहीं मिल पाता? जी जी जी। देखिए, समय नहीं मिल पाता ये हमेशा एक बहाना रहेगा, समय निकालना पड़ता है। अगर समय नहीं निकालेंगे तो समय कभी नहीं मिलने वाला। तो हम ट्रैवल बहुत करते हैं, लेकिन जब जब घर जाते हैं, जब जब मुंबई जाते हैं वापस, तो प्रायोरिटी लेकर उन दोस्तों से, उन मित्रों से जरूर मिलते हैं। मिलना ही है, मिलना ही है। लाइफ में बहुत सारी परेशानी होती है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लोग अलग अलग तरह की परेशानी से जूझते हैं। लेकिन अगर यंग जनरेशन की बात कीजिए, क्योंकि यंग जनरेशन आज के टाइम पे कहीं ना कहीं डिप्रेशन, सुसाइड, हमने तमाम देखे हैं, 3 ऐसे टिप्स जिनके वजह से थोड़ा सा खुश रहा जा सके, जो जनता के लिए आप बताना चाहें? सबसे पहले अपने मन में जो बात चल रही है, दिल में जो बात चल रही है, अपने दिल में मत रखिए, किसी के पास जाके बोलिए, क्योंकि बोलने से दिल हल्का होगा। कई बार हम ये सब अपने दिल में और अपने मन में लेके घूमते रहते हैं और उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। दूसरी बात, आपको जो लोग सलाह दे रहे हैं, आपको जो लोग एडवाइस दे रहे हैं, वो एडवाइस जरूर सुनिएगा, लेकिन उस एडवाइस को सुनते सुनते अपना जीवन, अपनी लाइफ, अपनी वॉइस को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। और तीसरी बात, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कीजिए, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि डू वॉट यू लव बट ऑल्सो लव वॉट यू डू। इफ यू जस्ट वॉन्ट टू डू वॉट यू लव, वो करने मिले नहीं पता नहीं, बट यू शुड ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग टू लव वॉट यू डू। सो डू वॉट यू लव
and love what you do. अच्छा, गौर गोपाल दास को सुनते तो सब लोग हैं, बहुत सारे आपके वीडियोस भी कहीं देखे जाते हैं, लेकिन आप पर्सनल कैसे हैं, पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, ये भी सब जानना चाहते हैं। अगर समय आपके पास होता है फ्री तो आप क्या करते हैं? किताबें ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या फिर मूवीज भी आप देखते हैं, आप गाने भी सुनते हैं? हाँ, किताबें भी पढ़ते हैं, गाने भी सुनते हैं, मूवीज जैसे बताया कोई रिकमेंड करे तो मूवी भी देख लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं करता हूँ, कई बार कुछ नहीं करता। एक आध ऐसा दिन होता है जहाँ कुछ नहीं करता। हमको कुछ करने की इतनी आदत लग गई कि माइंड शांति नहीं रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी दिन होना चाहिए जहाँ कुछ नहीं, जैसा दिन जाएगा ना बढ़ेगा आगे, वैसे दिन बढ़ाते रहे। मैं इससे पहले कि अगला रैपिड फायर शुरू करूं, मैं चाहूंगी एक शॉट आप खेले, एक गोटी तो कम से कम जाए। कोशिश करूंगा, अभी देखते हैं ना जी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए रैपिड फायर शुरू करते हैं। छोटे छोटे सवाल आपसे होंगे। आपने कहा कि बॉलीवुड गाने आप सुनते हैं, फिल्म का नाम तो आप मुझे नहीं बता रहे हैं। बॉलीवुड गानों की अगर मैं बात करूं, कौन से बॉलीवुड गाने, किस तरीके का जोनर आपको ज्यादा पसंद आता है? कोई गाना ऐसा जो आपका फेवरेट हो? मीनिंगफुल गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मीनिंगफुल गुनगुना दीजिए, 2 लाइन। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो, अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। शानदार। बहुत समय के बाद गा रहा हूँ। अच्छा, रैपिड फायर वैसे ये था, लेकिन आपने इतना अच्छा गाया कि हमें रुकना पड़ रहा है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जो बड़े दिल से और प्यार से बनाया हूँ। तो इसमें सब आ जाता है? करीब करीब सभी आ जाता है। लोग ये, क्योंकि आप जिस तरीके से सादगी भरा जीवन जीते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि क्या गौर गोपाल दास कभी चाइनीज खाते हैं? जरूर खाते, प्यार से अगर बना के दे दे तो। चाइनीज में क्या पसंद है? चाइनीज में मंचाव सूप, वेजिटेरियन मंचाव सूप विदाउट अनियन एंड गार्लिक। दैट्स सो ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।